कहा देखो रास्ता और भेद मैं बताई दे रहा हूं। ठंडे गर्म पानी में गोता कहीं नहीं लगाना है, तुमको कहीं कोई कपड़ा नहीं बदलना है, तुमको कहीं घर से निकल करके बाहर कुटिया छवाने नहीं जाना है। करना सिर्फ इतना है कि 24 घंटे में से 22 घंटा दुनिया को दे दो। खेती का काम, बाड़ी का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार, बीवी बच्चों की परवरिश, इन बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ, वैद्य बनाओ, हकीम बनाओ, खूब इनको पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन इन्हीं में से 2 घंटे का समय निकालो। 22 घंटा दुनिया को जो आपने दिया है वो आपका कोई अपना समय नहीं है, दुनियादारी कमाने में लगा दिया। 2 घंटे का समय निकाल करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके परमात्मा का भजन करना है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमको समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो सोने के लिए जब चारपाई पर जाते हो भोजन करके शाम को, तब बैठ करके 1 घंटा बैठ कर सुमिरन ध्यान भजन कर लो। थोड़ा सवेरे जल्दी उठ पड़ो, तब बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर लो। गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको उसमें समय नहीं मिलता है तो टट्टी में बैठ करके भगवान का भजन कर लो, कोई परहेज नहीं। और टट्टी में भी अगर तुमको समय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी ले लो, इस शरीर को खत्म कर दो। पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं है। वो भी बच्चा पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। हित अनहित पशु पक्षियों जाना, अपने बच्चों से वो भी प्रेम करते हैं, अच्छा बुरा क्या है वो भी जानते हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। भोजन के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करते हैं, कैसे रोजी रोटी कमाते हो हम सब लोग जानते हैं। भूख लगती है तो जानवर भी कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम कर लेते हैं। जब जाते हैं तो उनका कोई साम्राज्य नहीं होता है, हमारा आपका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। हम आप क्या लेकर के जाते हैं? अरे जिस बिस्तरे पर हम लोग लेट जाते हैं उसको भी हमारे जाने के बाद उठा के फेंक देते हैं, लोग दान दे देते हैं। कपड़ा तनका उतार करके दान दे देते हैं। हाँ, 2-3 चीजें हैं जो नहीं देते हैं दान। सोना निकला शरीर से उठा के जेब में चुप्पे रख लेते हैं, कहते हैं इसको किसी को नहीं बताना है। चांदी निकली तो निकाल करके चुपके से जेब में रख लेते हैं, उसको कोई नहीं बताता, उसको कोई दान नहीं देता है। लेकिन शरीर से जैसे जीवात्मा निकली, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटा बेटी का रिश्ता, सब रिश्ते खत्म। ना कोई थानेदार, ना कोई हवलदार, ना कोई मास्टर, ना कोई मुंशी जी और ना कोई राष्ट्रपति जी पहुंचा सकते हैं जहां से हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि हमारा देश वतन तो है नहीं है। गुरु महाराज ने जिस दौलत को हमको आपको दिया, इसी दौलत को पाने के लिए जब बहुत छोटी अवस्था के थे, पिताजी का समय पूरा हुआ और 4 वर्ष की अवस्था के जब थे तो माता जी का समय पूरा होने लगा। तो उन्होंने कहा फलाने दास मेरी बातों को सुनो, देखो मेरा समय पूरा हो रहा है, जीवन में 2 काम तुमको करने हैं। एक तो परमात्मा, ईश्वर, खुदा जिसको कहते हैं लोग, वो साकार है, उसको देखा जा सकता है, उससे मिला जा सकता है। जैसे हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे उससे बात की जा सकती है। और दूसरा, तुमको गृहस्थी बसानी नहीं है, मेहनत करके रोटी खाना। अब गुरु महाराज उसी लाइन पर चल पड़े माता जी के जाने के बाद कि परमात्मा अगर साकार है तो कोई न कोई उस साकार ईश्वर का मिलने का रास्ता भेद जानता होगा, वो जरूर बताएगा। और स्वामी जी महाराज तमाम मठों, मंदिरों, गिरजाघर, गुरुद्वारों में गए, चर्च में गए और वहां पर इस चीज की खोज करने लगे कि कोई ऐसा महापुरुष हमको मिल जाए शक्तिशाली, तो जो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद बता दे हमको। गुरु महाराज ने कहा मैंने महात्माओं की लंगोटियां धोई, चिलम भरी, उनके पैर दबाए, जूठे बर्तन धोए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने बड़े बड़े पतीले धोए, भंडारे होते थे जिसमें पतीले धोए बड़े बड़े, और उस पीठ पर महात्माओं के चिमटे बर्दाश्त किए। लेकिन जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बताने वाला हमको कोई मिला नहीं। उसमें सिखों की धरती पंजाब है, जहां उनमें 10 गुरु आए थे। गुरु महाराज ने सोचा चलो वहां चलते हैं, भाई कोई महापुरुष मिल जाएगा।
तो वहां गुरु महाराज ने कहा, हमको एक त्रिकालदर्शी महापुरुष मिले जिन्होंने कहा, देखो मैं परमात्मा के मिलने का रास्ता भेद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन 6 महीने में तुमको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता देने वाला कोई महापुरुष मिल जाएगा। गुरु महाराज कश्मीर पहुंच गए और कश्मीर में पहाड़ों में खोजते रहे, लेकिन यह हुआ कि अब बड़ा मुश्किल है, शायद कोई ना मिले, तो इस शरीर से कोई गलती ना हो जाए और जुबान से कोई गलत बात ना निकल जाए, चलो इस शरीर को ही खत्म कर देते हैं। तो किसी ने पीछे से पकड़ा और कहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तुमको उस परम पिता परमात्मा का दर्शन दीदार चाहिए तो अलीगढ़ जिला चले आओ, इगलास तहसील। लेकिन जीवात्मा जो इसके अंदर बैठी हुई पूरे शरीर का संचालन कर रही है, उसको भी तो कुछ भोजन चाहिए, और उसका भोजन है भजन। भाग चलो ये वतन और देश अपना नहीं है। भजन का मतलब मुंह से गाना गाना, ढोल बजाना, ये भजन नहीं है। ये जो हम लोग मुंह से गाना गाते हैं, ढोल बजाते हैं, ये मन का मनोरंजन है, ये भजन नहीं है। और इसी को महापुरुषों ने कहा, बिन सत्संग न है कथा। जब सत्संग सुनोगे, सत्संग की बातों को समझोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि मानव शरीर हमको किस लिए मिला हुआ है। जब सत्संग में हम आप बैठेंगे और वहां ये बताया जाए कि वास्तव में मनुष्य शरीर आपको इसलिए नहीं मिला था कि दुनियावी चीजों को ही खाली इकट्ठा करो, एक दिन ये छोड़ करके जाना है। इससे अलहदा मनुष्य शरीर इसलिए मिला था तुमको कि हर स्त्री पुरुष के अंदर से गया है रास्ता परमात्मा के मिलने का, और उसे सत्संग में आपको ये परिचय करा दिया जाएगा, बोध करा दिया जाएगा कि आप कहां से आए हैं, कर क्या रहे हैं, जब जाएंगे तो कहां जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे। और जब ऐसे सत्संग के लिए महापुरुषों ने लिखा, जब कहो काल करिए सत्संगा, तब कहो होए मोह भोगंगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, मेरे सत्संग के एक एक वचन को याद करो, जब जिन वचनों से जरूरत पड़े उन वचनों से काम ले लो। कहे गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। जब गुरु के सानिध्य में चले गए, जो वो आदेश दे उस आदेश का हमको आपको पालन करना है। हमारे आपके कर्म कर्जे कैसे माफ होंगे, कैसे साफ होंगे, महापुरुषों ने उसका तौर तरीका निकाल करके गोरख धंधा बना दिया। और गोरख धंधा का मतलब मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से कहा, पानी पिला दिया, झाड़ू लगा दिया, संगत को बैठ करके खाना खिला दिया, पत्थर उठा करके फेंक दिया। ये है जगत के मोटे बंधन। झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जबलर मोटे जाने झीने